वेलकम बैक गाइस। फाइनली हम वो नंबर देख रहे हैं, वो चार्ट देख रहे हैं जो कि बड़ी देर से लोग देखना चाह रहे थे। एक्सआरपी जनाब इज बैक। एक्सआरपी इज बैक ऑन नंबर 3। दुनिया की जो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इस टाइम एक्सआरपी ने सोलाना को फ्लिप कर दिया है और एक्सआरपी जनाब $2.38 पे ट्रेड हो रहा है। और जो हमने एक्सआरपी के टारगेट्स लगाए थे गाइस, एक्सआरपी ने सक्सेसफुली उनको हिट किया है। और अभी एक्सआरपी का जो स्टेबल कॉइन है वो एक्सआरपी की प्राइस को आगे मजीद कितना पंप करने जा रहा है, इस वाले से इन्फॉर्मेशन गाइस शेयर करनी है। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। तो गाइस बहुत ही अमेजिंग नंबर हम रिपल का देख रहे हैं। और यहाँ पे गाइस आप रिपल के अंदर वॉल्यूम देखें, $23 बिलियन का वॉल्यूम लग चुका है। और रिपल का गाइस यहाँ से ऑल टाइम हाई जो है कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और रिपल का ऑल टाइम अगर हाई लग जाता है तो $5 का रिपल का एक जो नंबर है वो हम देख सकेंगे। और गाइस रिपल का जो मार्केट कैप है, रिपल जनाब 25-26% जो है ना वो पंप हो चुका है। और अगर आप रिपल की हिस्ट्री देखेंगे ना, तो रिपल ने जनाब एक वक्त आया था कि इथीरियम को भी फ्लिप कर दिया था। बहरहाल इथीरियम का मार्केट कैप इस टाइम $449 बिलियन है और रिपल अभी सिर्फ 135 बिलियन पे है। अभी जो एक्सआरपी के अंदर ऑप्टिमिज्म इतना ज्यादा हम देख रहे हैं, एक्सआरपी के अंदर इतनी ज्यादा हम स्पेकुलेशन देख रहे हैं, एक्सआरपी के अंदर इतनी ज्यादा हम फोमो देख रहे हैं, इसमें वेल्स ने भी बाइंग की है, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी की है और लोगों ने मजीद पैसा इसके अंदर डाला है। क्योंकि एक्सआरपी का जो RLUSD स्टेबल कॉइन है उसको जनाब न्यूयॉर्क जो है वो अप्रूव करने जा रहा है और 4 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होनी है। 4 दिसंबर को इसका डेब्यू होना है अमेरिका की मार्केट में। तो अभी इसकी फाइनल अप्रूवल का जो है ना हम वेट कर रहे हैं। और अभी इस टाइम कंप्लीटली जो एक्सआरपी की जो मार्केट है, एक्सआरपी की जो इन्वेस्टर हैं वो कंप्लीटली फोमो का शिकार हैं। और गाइज यही होता है बाय द रूमर, जब मार्केट में पूरा सेंटीमेंट जो है वो बुलिश हुआ हो और लोग एक बड़ा नंबर जो है एंटिसिपेट कर रहे हो, और जिन लोगों ने नीचे बाइंग की होती है, जैसे ही न्यूज कंफर्म होती है तो वो अपना सेल करके एक अच्छा पैसा कमाते हैं। तो कुछ लोग जो है वो न्यूज का वेट कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो रूमर के ऊपर बाय करके न्यूज के ऊपर सेल करते हैं। और यहाँ पे गाइज रिपल जो है अपनी ट्रेजेक्ट्री को बार बार रिपीट कर रहा है और जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, रिपल उनको समझ आने भी नहीं देगा। आप देखें कि यहाँ से रिपल ने 70-75% की रैली बनाई, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रिपल ने यहाँ से 40% की रैली बनाई। उसके बाद रिपल ने अभी जो रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ रिपल का $1.5 से, रिपल ने 37% का एक पंप किया। और ये आप देखें दोबारा वीकेंड के ऊपर रिपल ने दोबारा ये वाली रैली बनाई है, जो कि रिपल की प्राइस में एक 30-25-26% का एक पंप आया है। और मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि $2.58 का या $2.5 का रिपल जो है ना वो हाई लगा सकता है। और गाइज अगर एक्सआरपी अपने प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंट एक्सआरपी ने क्योंकि 25% का एक पंप किया है, तो अगर आने वाले कुछ दिनों में एक्सआरपी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और अगर इतना ही पंप अगर एक्सआरपी मजीद करता है, यहाँ से अगर हम ऑन एवरेज 20% का भी एक पंप लगाते हैं तो फिर भी एक्सआरपी यहाँ से $3 का एक जो हाई है वो लगा सकता है। लेकिन अभी आपने ये भी देख लेना है कि एक्सआरपी का जो RSI है ये भी ओवरबोट हो गया है। रिपल अपने ट्रेंड को जो है ना बार बार रिपीट कर रहा है। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो में देख रहे होंगे तो मैंने आपको बोला था कि ये जो बड़ा वॉल्यूम लगा है, ऐसा रिपल के अंदर वॉल्यूम आएगा तो यहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। और आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं ऑन द वे वो प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें कि यहाँ पे हमें फाइनली ये वाली जो स्पाइक है वॉल्यूम की, जिसका मैं आपको बोल रहा था कि जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, तो ये जनाब इतनी बड़ी स्पाइक आ गई है जिसने एक्सआरपी की प्राइस को मजीद 30% पंप कर दिया। अच्छा गाइज, अब रिपल की प्राइस में अगले सपोर्ट लेवल क्या हो सकते हैं, रिपल का अगला नंबर क्या हो सकता है और रिपल यहाँ से कितना रिट्रेस कर सकता है, उसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर हम जो पहला ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से रिपल का जो पुल बैक आया है इसको देखें तो ये तकरीबन 15-16% का पुल बैक आया। उसके बाद जब रिपल 40% पंप हुआ है तो यहाँ से रिपल के अंदर एक 20% की करेक्शन आई है। उसके बाद रिपल ने जब यहाँ से 30-40% का दोबारा पंप किया है तो रिपल के अंदर यहाँ पे बहुत कम करेक्शन आई है और रिपल ने सिर्फ 7% की करेक्शन की है। और उसके बाद रिपल की प्राइस ने जो भी पंप किया है, अगर हम ऑन एवरेज 15% की भी एक करेक्शन यहाँ पे लगाते हैं, $2.10 या $15 का एक जो लो है ना वो लगा सकता है। एक जो इसकी पहली स्पोर्ट है वो 2.15 के पास जो है ना वो हो सकती है। और उसके बाद दूसरी बड़ी स्पोर्ट जो है ना रिपल की, वो जनाब ये वाली हो सकती है जो कि अभी रिसेंटली जिसको एक्सआरपी ने ब्रेक किया यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही हमारा वीकेंड क्लोज होता है तो आप देख सकते हैं कि रिपल के अंदर यहाँ पे भी हमने एक करेक्शन देखी, ये भी सारी वीक के दौरान करेक्शन है और ये भी सारी वीक के दरमियान करेक्शन है। और ये जितने भी एक्सआरपी के अंदर पंप आए हैं ना ये सारे वीकेंड के ऊपर आए हैं और इस वीकेंड के ऊपर भी एक्सआरपी ने ब्रेकआउट किया है और यहाँ से
मजीद यहाँ से 25% का पंप किया $2 को ब्रेक करने के बाद। अच्छा गाइस, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको देखनी चाहिए। XRP का ये जो ब्रेकआउट हुआ था, इसमें XRP ने 5 दिन कंसोलिडेट किया था। उसके बाद XRP का ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इसके अंदर भी XRP ने 5 दिन कंसोलिडेट किया था। लेकिन ये जो अभी XRP का रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है ना, इसमें यहाँ पे XRP ने जो कंसोलिडेशन की है, यहाँ पे जो असेंडिंग बुलिश ट्रायंगल XRP ने बनाई है, तो ये गाइस 5 दिन की नहीं है, बल्कि ये जो है ना सिर्फ 2-3 दिन की कंसोलिडेशन है। और यहाँ से XRP अगर $2.15 को ब्रेक करता है तो ये दोबारा इस लेवल को ना हिट कर सकता है, ठीक है। और गाइस, जो रिपल ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया था, उस पे इन्होंने बोला था कि रिपल अगर $1.56 के ऊपर क्लोज होता है पिछले वीक में, तो रिपल जो है $3.84 को हिट कर सकता है, जो कि रिपल का ऑल टाइम हाई है। और अभी आप देख लें कि रिपल ने उसको सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया हुआ है। और यहाँ से लोग जो हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि रिपल का जो अगला पहला प्राइस टारगेट है वो $3.31 है, उसके बाद $3.84 है, ठीक है। और इन्होंने फिबोनाची के लेवल के हिसाब से अपने प्राइस टारगेट सेट किए हैं, जिसमें पहला प्राइस टारगेट जो है इनका $4.11 है, दूसरा $5.85 है। और इनके जो पहला सपोर्ट का लेवल है वो $2.13 पहली सपोर्ट है, दूसरी $1.88 है। तो मैंने भी आपके साथ 2.15 शेयर किया है और 1.90 जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और गाइज, ये जो है BTC और XRP का चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको ग्रे लाइन एक नजर आ रही है, ये जनाब यहाँ पे इनका एक टारगेट है। और इनका ये ख्याल है कि यहाँ से XRP एक 10 से 25% की मजीद रैली जो है ना बना सकता है। और रिपल और BTC का जो चार्ट है उसमें रिपल जो है ना इस लेवल को दोबारा टच कर सकता है। तो गाइज, XRP का बड़ा जो एक नंबर है, और XRP के रिट्रेसमेंट और XRP के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो तो हम देख ही रहे हैं। और यहाँ पे गाइज अगर आप देखें इथीरियम को, तो इथीरियम भी जो है इस टाइम 3700 के आसपास जो है ना वो ट्रेड हो रहा है। और इथीरियम के अंदर भी आप पिछले 7 दिनों में 10% का पंप देख रहे हैं, जबकि BTC पिछले 7 दिनों में कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। और जो XRP है वो तो आप देख ही रहे हैं कि 66% बढ़ गया हुआ है। और अगर आपने 60-70 सेंट पे XRP को बाय किया हुआ है तो आई थिंक आपने 3x का तो प्रॉफिट रिपल के अंदर कमा लिया होगा। और गाइस, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि बेसिकली जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है, वो जनाब शिफ्ट हो रहा है बड़े एसेट से छोटे एसेट्स की तरफ। और इसके अलावा गाइस, आपने कार्डानो को भी इग्नोर नहीं करना। कार्डानो के अंदर जो वॉल्यूम है उसको भी अगर आप देखें तो कार्डानो में भी इस टाइम वॉल्यूम 20% बढ़ा है। और गाइस, कार्डानो की भी 1.15 के आसपास जो है ना वो एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ से अगर बड़ा वॉल्यूम लग जाता है कार्डानो के अंदर, तो कार्डानो भी गाइस इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो अभी गाइस पैसा जो है ना वो रोटेट हो रहा है, और जो नया इन्वेस्टर है स्पेशली अमेरिका की स्टॉक मार्केट में और अमेरिका के अंदर जिन्होंने ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो जनाब बड़े इन्वेस्टर है जिनके पास मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो गाइस, रिपल जो है अपने हिस्ट्री के बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है ना ब्रेक कर रहा है। और क्यों ना ब्रेक करे, क्योंकि भाई XRP पिछले बुल रन में बिल्कुल भी पंप नहीं कर सका था, और इन्वेस्टर ने काफी ज्यादा जो है पैनिक सेलिंग भी की थी पिछली बार। और इस बार तो आपको पता है कि ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई है, और रिपल के जो CEO हैं उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट भी किया था। रिपल आपको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट को डिस्टर्ब करने जा रहा है, जिसमें इनकी जो बड़ी टारगेट मार्केट है वो बैंकिंग सेक्टर है। और बैंकिंग सेक्टर में जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं उसमें रिपल जो है ना अपनी एंट्री कर रहा है। तो गाइज, रिपल के जो फंडामेंटल्स हैं और रिपल की जो अभी न्यूज़ है वो मार्केट में इस टाइम पूरे तरीके से डोमिनेट कर रही हैं, और इसी वजह से रिपल जो है ना वो पंप भी कर रहा है और लोगों को अच्छे गेन भी दे रहा है, ठीक है। तो गाइज, आपने मुझे बताना है कि आप क्या समझते हैं कि 2025 से पहले पहले क्या रिपल $3 को हिट करेगा, या यहाँ से कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं। आप अपना नंबर जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था तो आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि रिपल जो है $2.5 से नीचे सेल नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों ने $2.5 के ऊपर प्राइस टारगेट के ऊपर नजर रखी थी, तो आई होप कि उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी थोड़ी सी की होगी। तो गाइज, इस हवाले से जो भी आपके प्रॉफिट टेकिंग के टारगेट हैं, जो भी आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो उनको मैं अगली वीडियो में शामिल करूंगा। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो गाइज, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।